लगेगी स्याही से सत्ता तक का सफर आखिर कौन तय करेगा। दक्षिण दंगल में आखिर किसका होगा मंगल। क्या बीजेपी को मिलेगा इस सीट पर अपना उत्तराधिकारी या फिर कांग्रेस के युवा प्रत्याशी को जनता देगी मौका। क्या कहता है दक्षिण सीट का राजनीतिक समीकरण। आखिर बीजेपी की होगी जीत दर्ज या कांग्रेस से जो युवा प्रत्याशी है वो मारेंगे बाजी। देखिए मेरे साथ दक्षिण का शोर, किसमें कितना जोर, हमारी इस खास रिपोर्ट में एशियन न्यूज पर। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे कि आखिर दक्षिण की जनता क्या कहती है। आइए मेरे साथ। भैया क्या भाव लगाए सब्जी? 40 रुपया टमाटर चला रहा हूँ दीदी। महंगाई नहीं बढ़ गई भैया? सब्जी इतना का दाम बढ़ा हुआ है लगातार। महंगाई तो बढ़ी हुई है, हम लोगों को भी परेशानी जाती है, लेकिन क्या करोगे, ग्राहक जैसा मांगता है देना भी पड़ता है, कुछ फेंकना भी पड़ता है कुछ। अच्छा भैया एक बात बताइए, दक्षिण चुनाव है, बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, क्या लग रहा है इस बार का समीकरण कौन जीतेगा? ये इसके लिए तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जब दो खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो इसमें एक खिलाड़ी जीतता है, एक खिलाड़ी हारता है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन दोनों की टक्कर अभी चल रही है। तो दोनों की ही टक्कर चल रही है। बहुत ही बढ़िया बात जो है इन्होंने कही है। लगातार जिस तरीके से हम भी अगर देख पा रहे हैं, दक्षिण का दंगल है भैया। अब इसमें मंगल किसका होगा वो तो देखने वाली बात होगी। एक और अंकल है, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है भैया, बीजेपी या कांग्रेस? मैं तो बोल चुका हूँ ना, बताइए। और मैं भाजपा वाला हूँ, भाजपा ही तरफ हूँ। अच्छा, लेकिन भाजपा से तो पहले बृजमोहन जी थे, अब जो पूर्व सांसद है सुनील सोनी वो है, क्या लगता है जीत पाएंगे? वो कोई अलग थोड़ी है, तो एक ही साथ है अच्छा, और अलग थोड़ी है वो। तो अलग नहीं है, जो सुनील सोनी जी हैं वो हैं। और लगातार क्योंकि देख पा रहे हैं कि दक्षिण विधानसभा को लेकर जो टक्कर है वो लगातार बनी हुई है। लगातार अपने अपने जो दावे हैं वह राजनीतिज्ञों के हैं, वह अपने अपने लोगों के हैं, लेकिन इस पर कौन बाजी मारता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पर जो सस्पेंस है वो लगातार बरकरार है। कुछ ही दिनों बाद जो चुनाव है वह है। जूते चप्पल की दुकान है, बहुत अच्छी तरीके से आप देख पा रहे हैं। दक्षिण विधानसभा के ही एक बाजार में हम मौजूद हैं। क्या लग रहा है भैया, किसकी लहर है इस बार? बीजेपी का लहर लग रहा है। अच्छा, बीजेपी का। तो कांग्रेस ने नए युवा को मौका दिया है, पहले भी विकास उपाध्याय को मौका दिया था। अब विकास उपाध्याय को मौका दिया था भैया मुड़त के खिलाफ, तो वो तो जीत गए थे। लग नहीं रहा है कि पूर्व सांसद सुनील सोनी के सामने आकाश शर्मा जीत जाएंगे? क्या मालूम, अब उसको वो वही जानेंगे भाई। वैसा तो नहीं। आपको क्या लग रहा है भैया, लोग आते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं? लोग आते हैं अभी तो उन्हीं का वो लग रहा है, विकास का ही। लेकिन बीजेपी अब ऐसा है कि कौन जान सकता है कि क्या कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये बहुत ही लंबे समय से यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार की जनता है जो कुछ बोलना नहीं चाहती। खैर अपने जिम्मेदार भी लोग स्वयं होते हैं, विकास होना नहीं होना वो तो खैर राजनीतिक पार्टियों के समक्ष होता है, लेकिन जनता का भी कुछ ना बोलना बहुत कुछ बोल जाता है यहाँ पर। काका क्या लग रहा है, कौन जीतेगा इस बार? सुनील सोनी आ रहा है जी। सुनील सोनी। हाँ, काका किस अभी तो आकाश शर्मा का भी यहाँ पे सभा हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सुनील सोनी। हाँ, हाँ। काम उसका मोदी का ठीक है, बढ़िया है। हाँ, तो कई जो चीजें हैं वह मोदी के चेहरे पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो कहते हैं कि प्रत्याशी नहीं, केंद्र की भी राजनीति को भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर मोदी के चेहरे पर वोट जो है वह दे रहे हैं। अम्मा बहुत मस्त मुस्कुराहट के साथ हमसे मिल रही हैं। अम्मा क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? कौन जीती अम्मा, कौन जीती दक्षिण माँ? का पता, दोनों एक बराबर चला था। एक ही बराबर चले हैं। चेहरे की खुशी बहुत ज्यादा है। अम्मा क्या लगा, बृजमोहन पहले चुनाव लड़त रही से मेरे, अब सुनील सोनी लड़ा थे। मोला तो इसे लगा दोनों एक बराबर चला, तो इसे लगा थे। तो ये भी वही अलग ही एक तरीका है कि अम्मा ये कह रही हैं हंसते हुए दोनों एक बराबर चला थे, यानी कि बड़ी चीज है अगर दोनों एक बराबर चल रहे हैं। ये रहा बाजार का दृश्य। बाजार एक ऐसा जगह जहां पर लोग खरीदारी करने आते हैं, दुकानदार है, जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं यहाँ पर चर्चाएं भी करते हैं। और लगातार यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो आपने देखी कि किस तरीके से यहाँ पे जो माहौल चुनावी है वह किस प्रकार है, किसका कितना जोर जो है वह लग रहा है। और देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस बाजार एरिया से कौन सा प्रत्याशी कितना ज्यादा जो वोट है
वो बटोर पाता है। बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर कुछ लोग हैं, नाश्ता कर रहे हैं भैया। बढ़िया, क्या खा रहे हैं भैया आप? भेल बनाए हैं भैया ने, भेल वाले भैया। क्या लगता है राजनीति में इस बार किसका भेल बनने वाला है? हमारे हिसाब से तो आकाश शर्मा जी का बनेगा ऐसा लग रहा है। भेल के साथ साथ हम अभी देख रहे थे, इस एरिया में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आकाश जी का है, क्योंकि युवा प्रत्याशी है और बहुत बढ़िया व्यक्ति है और मेहनत कश व्यक्ति है वो। कौन आएगा इस बार, क्या लग रहा है आपको? मेरे को ना इस समय ना पंजा छाप आएगा। हाँ, आएगा, मेरे को ना पूरा विश्वास है मेरे को। तो भाई पंजा छाप आएगा, ऐसा इनका कहना है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है भैया? बहुत कुछ अच्छा लग रहा है मैडम। ठीक है, ठीक। क्या जानना चाह रहे हैं? कौन आएगा इस बार, क्या लग रहा है, किसकी लहर लग रही है? जो अच्छा काम करेगा, जो सक्रिय रहेगा, जो पब्लिक के बीच में रहकर काम करना चाहेगा वही आएगा मैडम। यानी कि विकास के मुद्दे के आधार पर यहाँ पर जो जनता है वह वोट देंगे। चाय नाश्ते की दुकान है बढ़िया, यहाँ पर समोसा, जलेबी, बड़ा, भजिया, चाहे आप जो भी खाना चाहे आप यहाँ पर मार्केट आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो दक्षिण विधानसभा के अंदर में आने वाली है। क्या लग रहा है भैया, इस बार किसकी लहर लग रही है? दुकान में तो कई लोग आते होंगे, बात क्या चल रही है? सब बराबर ही चल रहे हैं अभी, टक्कर का दोनों का बराबर टक्कर चल रहे हैं। टक्कर चल रहा है। लेकिन अगर वोट देना चाहेगी जनता तो किस मामले को लेकर, किस आधार को लेकर वोट देगी? भाजपा। है? भाजपा। भाजपा को, बृजमोहन को वोट देते हाँ, आए हैं पहले हाँ। से, सुनील सोनी को देंगे। हाँ, ठीक है। आप लोग क्या लग रहा है मैडम, बताइए? हम तो कमल वाले हैं। इस बार कमल छाप जीते, ये पता नहीं। कमल छाप जीते गए हैं। हाँ, महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है, मतलब मिल रहा है। बहुत बढ़िया। तो महतारी वंदन का पैसा भी जहां पर एक और महिलाओं को मिल रहा है, चाय नाश्ते की दुकान है, हजारों लोग टकराते हैं, बीच चौराहा, बीच बाजार की हम बात कर रहे हैं, जहां पर माहौल चुनावी है, माहौल टाइट है। यहाँ पर चाय नाश्ता करते करते जो लोग हैं वो चुनाव की बातों पर कितना जोर डाल रहे हैं भैया, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है या जो जनता भी कह रही है कि किसका कितना जोर है और किसको लेकर कितना जो बाजारों में शोर है, वो आप देख पा रहे हैं। बने रहिए आप मेरे साथ। दक्षिण चुनाव है और चुनाव में महिलाओं का जो योगदान होता है वो सबसे बड़ा होता है। और दक्षिण में जो महिलाएं हैं वो क्या कहती हैं, क्या सुनील सोनी को वोट देंगी या फिर आकाश शर्मा को? क्योंकि युवा नेता है तो युवा नेता के तौर पे भैया इन्हें जो है वह जनादेश मिलेगा या नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। पहले तो ये बताइए, महतारी वंदन का पैसा मिलता है कि नहीं आप? मिलता है। और अभी कुछ समस्या आई महतारी वंदन को लेकर? नहीं, कुछ नहीं है। क्या लगता है कौन जीतेगा? यहाँ से दो आदमी मैदान में खड़े, सुनील सोनी, आकाश शर्मा। अभी इसमें पता नहीं कौन जीतेगा, लेकिन कोशिश तो करेंगे जीते करके। कौन जीते करके? क्या लगता है अम्मा? अब मेरे को क्या लगता है, मैं क्या बताऊं अब। कौन जीती लगत? अब क्या मालूम कौन जीतेगा, अब कोशिश करेंगे। हाँ। क्या कोशिश करेंगे, किसको देंगे वो? अब मुला वही आवत नहीं नाम बेटा। चुनाव महल का लगत है? नहीं। सभा में आ रहे हो आप? हाँ। का लगत कौन जी? अब दोनों के टक्कर एक समान चल, तब मालूम नहीं कौन जीतेगा। तो भैया रायपुर दक्षिण की जनता है, चाहे ऑटो की बात करे, चाहे रिक्शा की बात करे, चाहे पब्लिक व्हीकल की बात करे, लगातार जो यहाँ पर जो लोग हैं वो इलेक्शन यानी कि चुनावी चर्चा जो कर रहे हैं। क्या भाई, क्या लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है यहाँ? माहौल तो आकाश शर्मा का लग रहा है। हाँ, और कुछ? आकाश शर्मा का माहौल क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो पहले बृजमोहन अग्रवाल जी विधायक थे। बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि सुनील सोनी को वोट दें, आप लोग कह रहे हैं आकाश शर्मा। ऑटो वाले भैया हंस दिए हैं, यानी कि उनका ठीक है, अपना अपना ओपिनियन है भाई, ठीक है ठीक है। क्या लग रहा है, क्या कौन किसका माहौल लग रहा है यहाँ? आकाश शर्मा। बोलो ना जी, डरते पंजा आकाश शर्मा। सुन के बोला था, बिना सुने बोला था? नहीं, देख के। स्कार्फ ना नीचे कर दो मैडम। बने बोला था, आप अच्छा बोला था, खैर पूछ लेते हैं क्या लग रहा है माहौल? देख के। क्यों आकाश शर्मा, क्यों सुनील सोनी, क्यों नहीं? माहौल ही वैसी बना है अभी यहाँ, इसीलिए लग रहा है। अच्छा, ये महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है कि नहीं आप लोग? मिलता है ना। उसके बाद भी आकाश शर्मा? अब क्या मालूम, बाद में नहीं आएगा क्या आकाश शर्मा आने हुआ। ऐसा है, क्या लग रहा है? मोला नहीं आता ही बोले बस। अच्छा, नहीं आप बोले।
पक्का ही नहीं हुए। ठीक है, तो भाई यहाँ की जनता है, किसी का अपना कुछ कहना है, लेकिन लगातार जो इस चुनावी माहौल में, इस चुनावी मैदान में दो प्रत्याशी उतरे हुए हैं, जनता का भी अपना अलग अलग मत है लोगों को लेकर। और जो विकास की बात है और चुनाव के बाद जो होने वाले विकास, जो एक प्रमुख मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है, तो आगे भी हम आपको कई तस्वीरें दिखाएंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। चाय की दुकान, एक ऐसी दुकान जहां पर बैठे बैठे कई प्रकार की बातें भी होती है, और वो एक ऐसी जगह भी होती है जो कई सारे परिवर्तन भी लेकर आ जाती है। और एक बहुत ही खूबसूरत चाय की दुकान में हम पहुंच चुके हैं। और भैया जिस तरीके से चाय डाल रहे हैं, भैया कितने साल से लगा रहे हैं यहाँ पर दुकान? 22 साल से। 22 साल से। 22 साल में 22 प्रकार की राजनीति तो देख ही ली होगी आप। देखिए सर, क्या लग रहा है भैया इस बार किसकी लहर लग रही है? अब ये तो कह नहीं सकते, अब जोर तो दोनों का है, जो दोनों जीत सकते हैं, एक तो हार नहीं है, एक अब जीतना है। अंकल को चाय दे दीजिए, बहुत देर से मांग रहे हैं आपसे। और ये भी जानना चाहेंगे भैया आपसे, क्योंकि जिस तरीके से अभी लगातार जो है बीजेपी अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रही है, कांग्रेस युवा नेता को मौका दी हुई है, लोग आते हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है, झुकाव किस ओर ज्यादा लग रहा है? झुकाव तो कांग्रेस का ज़्यादा लग रहा है। कांग्रेस का झुकाव। तो चाय की दुकान पर आपने सुना कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर जो झुकाव है वो ज्यादा लग रहा है। फल वाले अंकल हैं। अंकल कितने साल से लगा रहे हैं फल दुकान? 2 साल से। 2 साल से। इधर देख लीजिए अंकल कैमरे में। क्या लग रहा है अंकल, किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार? इस समय तो अभी भाषण के हिसाब से तो कांग्रेस का पल्ला भारी है। क्यों? क्योंकि अब वैसे माहौल बना हुआ है, क्योंकि सरकार आगे वाला कुछ काम किया नहीं, कुछ आधा जो वादा किया वो दिया हुआ नहीं, औरतों को बहुत कम मिल रहे हैं, इसलिए भारी पल्ला लग रहा है कि कांग्रेस अब की बार निकलेगी। अच्छा, ये सुनील सोनी को बीजेपी ने टिकट दिया है, बृजमोहन कह का उत्तराधिकारी बोल रहे हैं कई लोग, क्या बोलेंगे आप? उत्तराधिकारी बोल रहे हैं, अपने हिसाब से उसने दिया भाई, अपने हिसाब से उसने उसको टिकट दिया। अब क्या होता है, अब आगे समस्या जो आएगी वो देखा जाएगा। अभी हो सकता है उसका भी रैली निकले, वो हो, फिर बदले जनता। जनता है, सब जानती है, यानी कि जनता के मन में क्या है, लेकिन आप और हम कभी नहीं जान पाएंगे, वो समय में पता चलता है। यानी कि जब मतपेटी खुलती है और खुलता है प्रत्याशियों के किस्मत का पिटारा। माहौल तो यहाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, यहाँ दोनों पार्टी मजबूती में है, अच्छा माहौल है, कांटे की टक्कर है यहाँ। हाँ, क्राइम बढ़ा हुआ है। हाँ क्राइम बढ़ा हुआ है बहुत यहाँ, बहुत। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर जो क्राइम बढ़ा हुआ है, क्या इस चुनाव में दोनों पार्टी में से किसी को इसका बेनिफिट, किसी को उसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा? मिलेगा ना। कैसे? पैसे मिलेगा, यहाँ तो बहुत लूट खसोट हो रहा है, मर्डर वर्डर बहुत हो रहा है। अब पार्टी देखते हैं, अब कोई आता है तो कोई करता है, यहाँ कुछ करेगा ऐसा लग रहा है। आकाश शर्मा भी यहाँ अभी नवयुवक है, यूनिसाई का सदस्य अध्यक्ष रह चुके हैं, वो बहुत दक्षिण के लिए बहुत कुछ कर सकता है। दक्षिण के दंगल में किसका होगा मंगल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ की महिलाएं क्या कहती हैं और किसका कितना जोर है और किसका शोर है, सभी चीजों को लेकर बात। चुनाव वोट डालने जाते हैं आप लोग? हाँ हाँ, सभा में आए थे, कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या लग रहा है, कौन जीत पाएगा इस बार? चुनाव के बाद ही पता चली है नहीं। क्या लगत है? का लागत काला बता। कौन जीती, क्या लगत? एक तो लगते ना एदे जीती या एदे जीती? पंजा जी थी। पंजा जीती। एदे अम्मा नीचे में बैठ के मस्त जो है पीछे वालों को बोल रही हैं कि आप ऐसा बोलें। और क्या लगत अम्मा, कौन जीती? वो भाजपा जीती, उससे कोई। अच्छा, तो भाजपा या कांग्रेस, दोनों में से कौन जीतेगा आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी अपने चेहरे पे एक सामान्य सी हंसी के साथ ये कहते नजर आ रही हैं कि आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसका माहौल चुनावी है और किसका नहीं। बने रहिए मेरे साथ। माहौल चुनावी है और इस चुनावी माहौल में जो प्रचार प्रसार है वह जोरों पर जारी है। गाड़ी भी आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के पक्ष में चुनाव प्रचार लगातार किया जा रहा है। वैसे ही अलग अलग प्रकार के जो चुनाव प्रचार है वो किए जा रहे हैं और इस चुनावी माहौल में जनता का क्या कुछ कहना है, इसे खोजने के लिए हम निकल पड़े हैं। अलग अलग जनता से हम जानेंगे भी कि आखिर क्या जो माहौल है वो है, क्या
क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? माहौल देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा ही आएंगे। हमारे भाजपा के राज में बहुत कुछ बनना है, बहुत कुछ लक्ष्मण झूला है, जैसे बहुत सारे अपडेट हुए हैं शहर में, और माहौल इस बार भाजपा ही आएगा। सुनील सोनी जी है हमारे भाजपा में, वो ताबड़तोड़ विजयी बनेंगे। कांग्रेस भी जोर लगा रही है अंकल जी। आएगा बीजेपी ही आएगा, लगाए कितना भी जोर लगा ले कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तो यहाँ पर जो माहौल है वह चुनावी है, लगातार जो लोग हैं वह कहते नजर आ रहे हैं। और भैया क्योंकि चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में जनता की प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी तब हो जाता है क्योंकि वोट जो है वो जनता करती है। क्या लग रहा है भाई इस बार माहौल क्या लग रहा है यहाँ का? देख रायपुर का भी क्या नाम है, आकाश भैया ही जीत सकते हैं। बोल दे रहे आकाश भैया जीत सकते हैं इस बार। हाँ लग रहा है माहौल देखकर। कोई कह रहा है आकाश भैया और कोई कह रहा है कि जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के सुनील सोनी वो जीतेंगे। बहुत ही पुराना ये दुकान है बजरंग नाश्ता सेंटर। और भैया लगातार भैया कितने साल से दुकान लगा रहे हैं भैया? ये फल दुकान 30 ईयर से और ये 1 ईयर से स्टार्ट किए नाश्ता वाला। सुंदर सुंदर नाश्ता लोगों को खिलाते हैं यहाँ पे, टेस्टी टेस्टी। क्या लग रहा है भैया माहौल इस बार चुनाव का? माहौल इस बार मैम कांग्रेस का लग रहा है कि कांग्रेस आएगा करके। लेकिन ब्रिजमोहन तो हमेशा जीतते आए हैं यहाँ पर। तो हमेशा जीतते आ रहे हैं, लेकिन माहौल अभी कांग्रेस का नजर आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है बाद में कुछ हो परिवर्तन, तो बोल नहीं सकते। बाकी कांग्रेस का माहौल थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। कांग्रेस का माहौल कह रहे हैं भैया। पान की दुकान वर्षों पुरानी है, पान की दुकान है। अंकल जी कौन कौन से पान बनाते हैं अंकल जी, पहले ये बता दीजिए। मीठा बत्ती। मीठा बत्ती और मीठा बत्ती के अलावा दूसरा कोई पान नहीं। क्या लग रहा है अंकल चुनाव का माहौल? जनता के ऊपर में है, जनता जो चाहेगी वही होगा। अच्छा, तो जनता जो चाहेगी वैसा होगा। और भी यहाँ पर है लगातार, क्योंकि ये जो दुकान है यहाँ पर बैक टू बैक। क्या लग रहा है भैया, क्या लग रहा है माहौल इस बार चुनाव का? चुनाव तो बहुत बढ़िया है मैम, देखिए किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार? दिख तो रहा बीजेपी का, मगर चुनाव बहुत ज़्यादा जोर पे चल रहा सब। अच्छा, नेक टू नेक बोला जा सकता है। बहुत सारी जनता का ये कहना है कि जो चुनाव है इसकी जो टक्कर है वह नेक टू नेक होने वाली है। और लगातार क्योंकि ये पुरानी बस्ती है, यानी कि पुरानी बस्ती का ऐसा एरिया जहां पर ये बस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा पुराने होने के कारण इसका नाम ही जो है वह पुरानी बस्ती पड़ गया। लोग यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन लोगों से भी जान लेंगे क्या लग रहा है माहौल इस बार चुनाव। सुनील सोनी। कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सुनील। अच्छा, बीजेपी का उत्तराधिकारी सुनील सोनी यानी? नहीं, उत्तराधिकारी वाली बात नहीं है। सरकार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की है और आप विपक्ष के नेता को चुनेंगे तो फिर क्या काम होगा? दक्षिण में कोई विकास होगा? अच्छा, मतलब ये मानते हैं कि अगर विपक्ष का नेता विधायक बनता है तो ऊपर से काम रोक दिए जाएंगे? ऊपर से काम रोकने वाली बात नहीं है। वो अपनी कौन सी बात मनवा पाएंगे ये बताइए ना मेरे को भाई। आप भी यहाँ हैं बड़े, तो आप भी बताइए मतलब कौन सा बात मनवा पाएंगे भाई? ना किसी मुख्यमंत्री से ना कहीं से वो अपनी बात मनवा ही नहीं पाएंगे। अगर क्षेत्र का विकास चाहिए तो फिर जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के विधायक होना चाहिए। ये एक अलग बात सुनने में आई कि जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी का विधायक भी भैया होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अपनी बात मनवाने के लिए जो है वह लोगों को जद्दोजहद भी करना पड़ता है, यानी कि जो विधायक हो वो इसी पार्टी का हो, कुछ लोगों का कहना है। तो भैया जो इस माहौल चुनावी में हम आगे के सफर में ले चलेंगे एक नई जगह आपको, तब तक बने रहिए मेरे साथ। क्या कारण मानते भैया टक्कर का? क्योंकि सुनील सोनी तो दिग्गज नेता रहे, आकाश तो अभी भी चुनाव कर लड़ रहे हैं। नया युवा नेता है, उसका भी मौका देंगे। तो ये ऑटो वाले भैया हैं, हजारों यात्रियों को दिन में ये यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करते हैं। हजार प्रकार की बातें जो है इनके कान तक आती भी है कि आखिर माहौल किसका है, कौन किसे वोट देगा, किसका पलड़ा कितना भारी है। बने रहिए हमारे साथ अगले क्रम में। अगले क्रम में हम आप पहुंचे हैं सिविल लाइन स्थित चाय दुकान। एक ऐसा चाय दुकान जो बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर चाहे अधिकारी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सामान्य आदमी हो, सभी का जमावड़ा होता है। अंकल जी, आप चाय पीने के लिए आए हैं, क्या लग रहा है इस बार का माहौल चुनावी क्या है? माहौल तो बनना चालू हुआ है अभी और टक्कर बराबर की रहेगी। ऐसा एक तरफा जीत जो है वो इस बार संभव नहीं है। और कुछ
और कुछ बोलूं? सुनील सोनी और आकाश शर्मा एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। नया प्रत्याशी कांग्रेस ने खड़े किया है, जबकि बीजेपी ने एक ऐसे प्रत्याशी को खड़ा किया है जो महापौर भी रहा है, जो सांसद भी रहा है। महापौर और सांसद रहते हुए उसका एक भी कार्य जो है लोगों ने देखा नहीं है। 5 साल सांसद और 5 साल महापौर रहने के बावजूद उसका कोई भी एक भी कार्य जो है जिसका वो लोग नहीं कर सकता है ना। और रही बात आकाश शर्मा की, भले नया प्रत्याशी है लेकिन लोगों को उम्मीद रही कि नया प्रत्याशी से ही कुछ उम्मीद कर सकते हैं। क्या लग रहा है भैया इस बार? इस बार तो कांग्रेस का लग रहा है, क्योंकि बीजेपी वाले का जो कैंडिडेट सिलेक्शन सही नहीं किए हैं। पहले ब्रिजमोहन जी का बोलते थे कि उसके कारण से वोट दे देते थे, अब वो भी उनके पास नहीं रह गया है। सुनील सोनी एक्टिव प्रत्याशी तो है नहीं, सभी जानते हैं। तो माहौल चुनावी किस प्रकार है वो आपने देखा। लगातार जिस तरीके से जो ये चुनाव का जो माहौल है, रायपुर दक्षिण एक ऐसा हॉट सीट जहां पर क्या बीजेपी को अपना उत्तराधिकारी मिलेगा या जनता अपना जनादेश जो है वह कांग्रेस से जो नए प्रत्याशी हैं आकाश शर्मा, इसके सर पर अपना जन आशीर्वाद से भरा जो हाथ है वो रखने वाली है। फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि साउथ का जो सस्पेंस है वो लगातार बरकरार है। ऐसे में वोट मतगणना और उसके बाद जो इसके आने वाले जो रिजल्ट का इंतजार जो है वो आपको, हमको, सभी को बहुत ही बेसब्री से है, क्योंकि लगातार जो इस सीट पर नजर बनी हुई है, क्योंकि सीट का जो समीकरण है वो 8 बार विधायक रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल और उनके उत्तराधिकारी के तौर पे जहां एक और सुनील सोनी को देखा जा रहा है। बीजेपी ने भरोसा जताकर सुनील सोनी को मौका दिया है, वहीं कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी आकाश शर्मा पर अपना दांव खेला है। तो देखने वाली बात यह होगी कि उंगली पे लगी स्याही से सत्ता तक का सफर आखिर कौन तय करेगा, जनता किसे मौका देगी, दक्षिण के दंगल में किसका मंगल होने वाला है। कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ मोनिका दुबे, एशियन न्यूज़, रायपुर।